सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति विद्वस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्वत्वादमृषैव भाति सकलं रजो यदा ह्ये भ्रमः यत्पादपल्पमेकमेव हि भवाम्बोधे सतीरशावताम् वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् पुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति सुमिरदसिधि होय गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मोक होए वाचाल पंकुचड़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुणारुण बारिजनयन करौ सुममौरधाम तदा क्षीरसागर सयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा वर्तन मयन बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संदन की जय नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। ये पढ़ना फिर से के चैंट करना है कि सीधे पढ़ लूं? अब पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। और इधर रजत दे चैंट। ओके हाय रजत। हेलो रजत। चैंटिंग कर लेते हैं। ठीक है स्वामी जी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी तव रघुवीर कहा मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही तुम जानहु जहि कारण आयो ताते तात न कहि समुझायो अब सो मंद्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वाणी पूछे गुनाद मोहि का जानी तुम्हारे भजन प्रभाव अधारी जानहु महिमा कछुक तुम्हारी उमरि तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसहि न जानहि आना ते फल भक्षक कठिन कराला तब भय डरत सदा सो काला ते तुम सकल लोकपति साई पूछे मोहि मनुज की नाई यह बर मांगो कृपा निकेता बसौ हृदय श्री अनुज समेता अपिरल भगति बिरति संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा जत विब्रह्म अखंड आनंद अनुभव गम्य भजहि जेहि संता।
असतव रूप बखानहु जानऊ, फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानव। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचपटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। पास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। इतराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परण गृह जाय। मंगल भवनय मंगल हारी, तव हो सुध सरत अचर बिहारी। अखंडानंद जी कहते हैं, तब रघुवीर कहा मुनि पाही। अगस्त्य मुनि के सामने भगवान रामचंद्र स्पष्टम कह रहे हैं। ये पिछली बार हमने सुतीक्ष्ण का मिलाप देखा था रामचंद्र जी के साथ, और फिर सुतीक्ष्ण जी रामचंद्र जी को अपने गुरु महाराज जो कि अगस्त्य मुनि हैं उनके पास लेके गए, और वो लेके नहीं गए, रामचंद्र तो जा ही रहे थे। इन्होंने कहा वो तो मेरे गुरु हैं, मेरे को कोई परमिशन तो नहीं चाहिए। और अगस्त्य मुनि ने उनको कहा था तब वापस आना जब तुम भगवान मेरे सामने भगवान को लेके आओगे तभी वापस आना। तो अभी भगवान को लेके जा रहे हैं सुतीक्ष्ण जी, और प्रभु अभी उनके सामने हैं। तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, हे प्रभु हे स्वामी तुमसे कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई कपट नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब वाल्मीकि जी से पूछा कि कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा जहाँ होहूं तहाँ देहि कह। भरद्वाजी से रास्ता पूछा तो बोले कि सब मग तुम कलम कहाँ सुलभ, सब मग तुम कहाँ सुलभ, सारे रास्ते तुम्हारे लिए सुलभ है। तो महात्मा के सामने अगर छिपावे भी तो नहीं छिप सकते, क्योंकि उन्होंने तो सारी साधना जप तप इन्हीं के पहचानने के लिए किया है। तो ऐसा पहचाना है कि ये छिपावे तब भी न छिप सके। कौन छिपावे? रामचंद्र जी छिपावे तो भी नहीं छिप सकता। दूसरी बात यह है कि प्रभु संबोधन करते हैं, प्रभु माने मालिक। मैंने प्रतिज्ञा की है कि निशिचर ही न करऊं मही, सो आपसे हमको छिपाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए कि सर्व भाव से छल छोड़कर करनी चाहिए। फिर आप साधु भी हैं, एक तो स्वामी दूसरे साधु, भानुपीठ से उर आगी से साधु सकल छल त्यागी। तो आपसे यदि मैं दुराव करूँगा तो उचित नहीं होगा, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहता हूँ कि तुम जानहु जेहि कारण आयाऊँ। मैं जिस कारण से आया हूँ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, सो उसको तुम जानते ही हो। तुलसी जो गृह रहूं मातु हित, तुलसी जो ग्रह रही मातु हित को सुरप धेनु विप्र भय टारे। यदि मैं माता कौशल्या की भलाई करने के लिए घर में रह जाऊं तो गाय ब्राह्मण देवता हित कौन करेगा? इसीलिए तो मैं वन में आया हूँ। लोग समझते हैं कि माता का वरदान है, यहाँ अनेका कारण मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि हम गुप्त रूप से छिपकर राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं। अगस्त्य मुनि को रामचंद्र जी बता रहे हैं। ताते तात न कहीं समुझाऊं, इसलिए मैं तुमको कहकर नहीं समझाता हूँ। सो अब प्रभु मुझे यह मंत्र दो। मंत्र माने सलाह। श्री रामचरितमानस में मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, यहाँ मंत्र माने तो सलाह ही है। कोई विभीषण ने रामचंद्र जी को गुरु दीक्षा थोड़े ही दी थी, सलाह ही तो दी थी।
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब वह सलाह हमको आप दो जिससे मुनियों के द्रोहियों को मैं मार सकूं, क्योंकि प्रण किया कि मारूंगा और एक विराध हो तो हाथ लगा, उसको तो मार दिया। इसके बाद इतने दिन बीत गए, कोई राक्षस हाथ नहीं लगता है। अब तो रामचंद्र की आंख बचाकर राक्षस लोग विचरण करते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर अगस्त्य जी महाराज मुस्कुराने लग गए। राम जी ने मुनि को प्रभु कहा तो मुनि जी रामचंद्र को प्रभु कह रहे हैं। पूछे हूँ नाथ मोहि का जानी, हे स्वामी आप मुझे क्या समझकर पूछ रहे हैं? मैं प्रभु हूँ आपका, मैं तो आपका सेवक हूँ, क्या मुझे आप साधु समझकर पूछ रहे हैं? तुम्हारे हूँ भजन प्रभाव जग अधारी। अब भगवान की स्तुति करते हैं। हे अधारी प्रभु पाप के शत्रु हैं। अघारी नहीं अघारी प्रभु आप पाप के शत्रु हैं। उनका नाम, उनका धाम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, कोई भी चीज मन में आ जाए तो पाप का नाश हो जाता है, इसलिए उनका नाम अघारी है। सो यह तुम्हारे ही भजन का प्रभाव है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ, क्योंकि भजन करने से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। जाना चह ही गूढ़ गति जेऊं, नाम जीह अपि जान ही तेऊं। भजन के प्रभाव से, ये भजन के बारे में, भजन के प्रभाव से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। मतलब क्या? भजन के प्रभाव से ही, भजन मतलब जप कर लो, उनके बारे में चिंतन करो। तो जब हम प्रभु के बारे में संकीर्तन करते हैं या वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा नाम जप करते हैं या उनकी लीला के बारे में सोचते हैं, तो अपना मन शुद्ध हो जाता है। और जहाँ मन शुद्ध हो गया और वहीं पे ज्ञान प्रस्तुत हो जाता, इट रिवील्स इटसेल्फ। जो प्रेम से, रुचि से भगवान का स्मरण करेगा, उसके हृदय में संसार हट जाएगा और भगवान की महिमा प्रकट होगी। दिस इज अ प्रिंसिपल। ये कोई स्पेशल बात नहीं है किसी भी भगवान के। यहाँ पे हम रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। अघारी क्या है? अघारी मीन्स डिस्ट्रॉयर। हाँ, तो ये प्रिंसिपल बता दिया इन्होंने। उमरी तरु विशाल तव माया, यह जो तुम्हारी माया है यह उदुम्बर का वृक्ष है। गूलर जिसको बोलते हैं, उदुम्बर का हो गया उमर, इसमें से द और ब का लोप हो गया। तुम्हारी माया गुलर के वृक्ष के समान विशाल है और उसमें जो फल होते हैं अनेक ब्रह्मांड के भीतर फल के रूप में लगते हैं। अनेक ब्रह्मांड निकाय अनेक फल जैसे उसमें होते हैं। निकाय मायने समूह। और जैसे गूलर के एक एक फल में हजार कीड़े होते हैं, आजकल जो अंजीर आता है ये वह गूलर से मिलता जुलता होता है। ये वट वृक्ष के पीपल, बरगद का पेड़, बनियन ट्री, पीपल ट्री एंड अंजीर यानी फिग ट्री, these are all from this Vatavriksha, Audumbar tree family. So inside a fig there are so many millions of seeds. Each seed has the potential to become a tree which will continuously give fruits, wood, leaves and flowers and fruits. So that's what he is saying, that in each fruit entire Brahmand is existing. तो ये इधर सिमिली दी है। हाँ, आजकल जो अंजीर आता है वह गूलर से मिलता जुलता ही होता है, देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन उसके भीतर कीड़े ही कीड़े होते हैं, इफ यू लीव इट फॉर टू लॉन्ग। ये एक एक ब्रह्मांड मानो वृक्ष में बहुत से फल लगे हुए हैं, जाके रोम रोम ब्रह्मांडा, और ये माया से दिखाई पड़ते हैं। उसमें जो जीव हैं वे उन कीड़ों के समान हैं जो उस फल में होते हैं। जब किसी को मूर्ख बनाना होता है
कि यह तो अपने गांव के बाहर की बात नहीं जानता, राष्ट्र के बाहर की बात नहीं जानता, तब उसको कहते हैं कि यह गूलर के कीड़े हैं। माने उसी फल के भीतर कितने कीड़े हैं नहीं मालूम, और उसी वृक्ष के भीतर कितने फल और कितनी शाखाएं हैं यह भी नहीं मालूम। सब अपने अपने को जानते हैं। तो मतलब they are walking with the blinkers on. They only the worm inside the fig when it gets old knows only for him the world is only fig. It doesn't know the tree, it doesn't know anything outside. And same way when we are in a family, हम अब सिर्फ अपनी फैमिली को जानते हैं, बाहर के लोगों को नहीं जानते। हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया को जानते हैं, बाकियों को नहीं जानते। हम इंडिया में महाराष्ट्र से या पंजाब से या किसी केरला से है तो वी बिलोंग ओनली टू दैट, वी डोंट बिलोंग टू एनीथिंग, वी डोंट एक्सपैंड अवर विजन टू इंक्लूड एवरीवन। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, भीतर बस ही न जान ही आना। ये तो भीतर रहते हैं, दूसरे को जानते नहीं हैं। अब बताते हैं कि उन सारे फलों का खा जाने वाला उनका जो भक्षक है, कठिन कराल काल, वह अपने गाल में सबको ले लेता है, वह काल भी आपसे डरता रहता है। So all the worms in the fruit or in the Brahman are eventually they will die because of time, but time is also afraid of Shri Ramchandra ji, Agastya Muni ji saying, डरता रहता है। ये भगवान कैसे हैं? तो बोले काल लहू के काला, ही इज द काल ऑफ द काल। हाँ, काला नॉट डार्क, काला मीन्स टाइम। So he is time, he is the father of time. He is beyond time. ये काल के भी काल हैं। काल को तो ये धनुष बाण के रूप में अपने हाथ में रखते हैं। जब आप सुन ही चुके काल जासु को दंड, काल ही उनका धनुष है। अच्छा, ये पता नहीं था, मैं तुम्हें पता था मनोज? नहीं समझी। हाँ, काल उनका धनुष है, तो काल पे रख के फिर वो तीर छोड़ते हैं। लव निमेश परमान जुग, ये सब बाण हैं, और काल को दंड। अच्छा, वह तो उनका धनुष है, उनके हाथ में है, जिस पर चलावे उस पर चले। वह काल भगवान से डरता है, वही लोकपति हो तुम साई, और मुझसे मनुष्य के समान पूछ रहे हो तो हे कृपा निकेत, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप कृपा कर हमारे हृदय में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करें, हम यह चाहते हैं। फिर हम आपको बताएंगे आपको जो पूछना है। देखो, दिस लिबर्टी ओनली। हर एक महात्मा अपने अपने तरीके से अपनी शर्तें मनवा रहे हैं। पिछली बार सुतीक्ष्ण का देखा था, उसके पहले भरद्वाज का देखा था। हाँ। अभी अगस्त्य जी का, अत्रि जी का, हाँ अत्रि जी का भी अनमोल रतन। हाँ, कि आप सीता जी लक्ष्मण जी के समेत हमारे हृदय में आकर बस जाएं, हम यह चाहते हैं। अविरल भगति विरति सतसंगा, क्या वर मांगते हैं मुनि जी कि एक तो आप हमारे हृदय में रहें, लेकिन हृदय में तो दुश्मन भी रह सकते हैं, क्योंकि रात दिन कंस रावण को याद आवे तो वही दिखाई पड़े, उससे काम नहीं चलेगा। अविरल भगति, जो विरल न हो, बिल्कुल घनी हो, मतलब होमोजीनियस, बिल्कुल घनी हो, लगातार हो, कंटिन्यूअस, विदाउट अ ब्रेक, ऐसा अविरल भक्ति, बीच में अंतर ना पड़े, निरंतर भक्ति हमको मिले, और आपके सिवाय औरों से विरति हो, वैराग्य हो, और हमेशा सत्संग मिले, आपके चरण सरोरुह में अभंग प्रीति हो। अरे क्या बात कही है।
ऐसे ही विचार हमारे मन में भी एक बार आए थे, तो आश्रम पहुंच गए हम। और हाँ जी। और आश्रम पहुंच गए और इतने महात्माओं के जीवन में दर्शन हो गए हमारे। हम्म। और अभी आगे होंगे। आज ही मैंने ऐसे, आज नहीं कल ही मैंने स्वामी जी को एसएमएस किया, स्वामी जी अच्छा। द बॉर्डर्स हैव ओपन, तो शायद मार्च अप्रैल में कहते हैं, मार्च अप्रैल ठीक है, मैंने कहा आ जाइए स्वामी जी। ओके। टाइम क्यों वेस्ट करना, हाँ, टाइम क्यों वेस्ट 2-3 करना साल ही हो गए। 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए ना। माय गॉड। अभी वो हो गया ना सर, अब मुझे वो कल क्वांटस की भी आई थी कि दिल्ली मेलबर्न डायरेक्ट फ्लाइट करेक्ट। So now एयर इंडिया भी शुरू होने वाली है he डायरेक्ट। will plan whatever he has to do. तो मैंने कहा whatever is in your plan, March April is suitable, you please आप हमको आके दर्शन दीजिए बस। हाँ, that would be awesome. तो ये मैंने कल कीड़ा भेज दिया, एसएमएस भेज दिया मैंने। उसका रिस्पांस भी आ गया। बेस्ट बात ये है, सोने से पहले मेरे को रिस्पांस आ गया। हाँ, तो वैराग्य ही और हमेशा सत्संग मिले, आपके चरण सरोरुह में अभंग प्रीति हो, क्योंकि सब कर फल हरि भगति भवानी, सब साधनों का फल है भगवान की भक्ति, और तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, धर्मानुष्ठान का फल है विषयों से वैराग्य होना, और सत्संगति जो है वह मंगल का मूल है। सत्संग इज फॉर ऑस्पिशियसनेस एंड तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, धर्मानुष्ठान का फल है विषयों से वैराग्य। तो एक तरफ विषयों से वैराग्य हो गया तो दुख निवृत्ति हो जाएगी, और दूसरी तरफ सत्संगति, और सत्संगति ये है ये अगस्त्य मुनि कह रहे हैं राम जी से। हाँ जी, ओके। हाँ जी, और सारी सर्व सिद्ध संपन्न हैं, शिव जी के भक्त हैं, फिर भी सत्संग। हाँ। आई थिंक आगे किष्किंधा कांड में जब भगवान शबरी को भी नवदा भक्ति का और उधर तो इतनी बढ़िया कमेंट्री देंगे, ये मजा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें भी द फर्स्ट भक्ति ही सत्संग राम जी कहते हैं। हाँ, करेक्ट। ओके, तो इसमें अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। ओके, इसमें अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। ठीक है, ओके। और सिर्फ अगस्त्य मुनि नहीं, सारे संत सुतीक्ष्ण में भी यही था, फिर उपनिषद भी यही बोलते हैं, गीता भी यही बोलती है। समझिए, ऐसे आज ना सुबह मैं कार साफ करने के बाद में ना कपड़ा धो रहा था, तो मैंने उसको कपड़ा दूसरे को साफ किया ना कार को, तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन, नॉट गिविंग यू वन, आस्किंग वन यूज केस, वन केस स्टडी। तो उसमें ना वो आता ना वेनिश करके, तो मैंने उसमें डाल के रख दिया, तो वो अपने आप वो निकल गया, वो जो मैल था। तो अभी जैसे वो आपने जैसे सत्संग बोला ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो जैसे आप सत्संग करते रहो, सुनते रहो, तो वो अपने आप वो मैल निकलती जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। निकलती जाती है। दो चीजें करनी पड़ती हैं, एक है कि जब सत्संग नहीं, एक तो है बाहरी सत्संग, ये बाहरी सत्संग है ना। एक है अंदर की सत्संग, तुम्हारे कंटिन्यूस प्रभु का चिंतन हो रहा है, जब करते जा रहे हो, और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट होगा जो पहले बताया, विषयों से वैराग्य। ओके। विषयों से वैराग्य और सत्संग से संगति, ये दो चीजें हो जाएंगी। तो यू वांट टू नो मोर एंड मोर, जब तो हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, पर उस शुद्ध मन में अगर सत्संग नहीं डाला, अगर सब्जेक्टिवली हमने प्रभु के बारे में सोचा नहीं अंदर, तो बाहर से सुन लो, क्योंकि नहीं सोचा तो फिर वो विषय सब मन में घुस जाएंगे, या फिर अंदर से तुम्हारे सबकॉन्शियस मन से, वासनाओं से पुराने विचार आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मेरे को ऐसी भक्ति नहीं चाहिए कि बीच में कंस भी आ जाए, बीच में रावण भी आ जाए। मुझे अविरल भक्ति चाहिए। अविरल भक्ति। हाँ, तो अविरल भक्ति मतलब सिर्फ आपका एक टूट चिंतन
बिना किसी ब्रेक के। हम्म। ये रामचरितमानस में बहुत जगह तुलसी बाबा लिखते हैं, लेकिन मुझे इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आया था इसका मतलब। अभी समझ आ रहा है। अविरल भक्ति का। हाँ हाँ जी। उसने बहुत जगह यूज किया है। हाँ ओके। तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। धर्मानुष्ठान का फल है विषयों से वैराग्य होना, और सत्संगति जो है वह मंगल का मूल है। यहाँ पे धर्मानुष्ठान का मतलब जो पूजा अर्चा हम सब करते हैं, या पारायण करते हैं, या कुछ करते हैं ना, जो भी हम अनुष्ठान लेते हैं, संध्या वंदन करते हैं, इन सब जो भी अनुष्ठान करते हो कि हर रोज हम 5 गीता के वर्सेस पढ़ेंगे, या 10 पेज रामचरितमानस के पढ़ेंगे, या जो भी हनुमान चालीसा जैसे हम कभी कभी करते हैं 108 बार एक्सेट्रा। तो इन सब से क्या होता है, विषयों से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उतनी देर के लिए तुम्हारा मन उसमें लगा हुआ है, मन एकाग्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जो सत्संग करते हैं, सत्संग करने से इट ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस इन योर लाइफ। तो संत संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इस प्रकार फल ही फल मांग लिया अगस्त्य जी ने। अगस्त्य जी ने फल ही फल मांग लिया। अभी तक रामचंद्र जी ने जो पूछा था उसका उत्तर नहीं दिया, पर पहले आशीर्वाद पहले इकट्ठे कर लिए। भगवान ने कहा आप ब्रह्म ज्ञान ही ले लो सीधा, ये सब इतनी चीजें क्यों मांग रहे हो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान ही ले लो सीधा, ये सब क्यों मांग रहे हो। वैराग्य दे दो मेरे को, कंस अविरल भक्ति चाहिए मुझे, राम सीता लक्ष्मण तीनों मेरे हृदय में बसने चाहिए। तो मुनि बोले कि महाराज हम ब्रह्म को तो जानते हैं, ब्रह्म तो हमको मिल गया। कहते हैं ब्रह्म का तो हम जानते हैं, ब्रह्म हमको मिल गया, सामने खड़ा है। क्योंकि विरला ही हम आत्मा रूप से तो पहचान लेंगे पर ब्रह्म परमात्मा को, समाधि में चले गए तो पता चल गया, लेकिन दुनिया में जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो कैसे पहचानेंगे। अभी दृष्टि परिवर्तन हो गया, अगस्त्य मुनि का दृष्टि परिवर्तन हो गया कि पूरा संसार भगवतमय है। That entire world is nothing but Ram, is nothing but Bhagwan. But when Bhagwan himself is coming in the form of a human being, we need to be able to recognize, na? बिल्कुल। So that Brahman whom we have done sadhana for, when he appears in a form in front, even though Agastya ji is Rishi and Ramchandra ji is younger than him, and Rajkumar who has been banished, who has been sent away, still Agastya ji knows who he is. So that eye we have to develop. वो आंख हमको वही तीसरी आंख है। हम ब्रह्म को तो जानते हैं, ब्रह्म तो हमको मिल गया। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, मैं जानता हूं कि ब्रह्म अखंड है, किसी प्रकार का परिच्छेद उसमें नहीं होता है, न देश से, न काल से, न वस्तु से। He says, I know Brahman. Brahman is transcendental to time, space and objectivity. अखंड तो है, अखंड है वह, it is homogeneous. अखंड है माने जहाँ प्रत्येक चैतन्य और संपूर्ण दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान दोनों का एक हो गया। Homogeneous, here he says, अखंड means continuous, अखंड, homogeneous. He is giving the meaning in Hindi. He says, जहाँ प्रत्यक mean you are seeing in front of you. Pratyaksh means spontaneous, straight away. चैतन्य और संपूर्ण दृश्य का, where the consciousness and matter have completely merged into each other.
कॉन्शियसनेस इज चैतन्य, दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान, एंड द एंटायर मैटर. What is the substratum of the entire matter? That. And what is the consciousness, the chaitanya, meaning the life? What is the adhishthan, that is foundation, the substratum of life? You are. What is the substratum of the world? You are. World means name and form. दोनों एक हो गया. So this is what Agastya Muni ji is experiencing at this moment when he sees Ram. देखो, अखंडार्थ किसको बोलते हैं कि तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, ये दोनों दो नहीं हैं, एक हैं. तत्त्वमसि हमने सुना है, यू आर दैट. व्हाट इज द, हु इज यू, व्हाट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ यू, हु इज यू. हम बोलेंगे कि भगवान, भी हम बोलेंगे कि ईश्वर, हाँ, हम बोलेंगे ब्रह्मन. तत् यहाँ पे हम लेंगे ईश्वर. तो हु इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द ईश्वरा, एंड त्वम, हु इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द जीवा. सो द फाउंडेशन ऑफ बोथ इज द सेम. सो जस्ट एज वाटर इज द फाउंडेशन ऑफ ओशन तत् एंड वेव त्वम. सो Agastya ji is talking about that you are, Brahman is the foundation of Tat and Tvam. So that means he knows, he has realized. And Tat and Tvam, even though we are using it in words, our eyes are seeing differences, but the vision is of oneness. हाँ, तो बोलते हैं, और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, ये दोनों दो नहीं है, एक है. तो तत्पद लक्ष्यार्थ और त्वम पद लक्ष्यार्थ की एकता ही अखंडता है. द वन हु हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट तत् एंड त्वम आर एसेंशियली वन, he only knows the akhandata, he only can come to the continuous principle, not otherwise. If you keep the God as separate and yourself separate, you will never come to know the akhandata, the homogeneity of the reality. उस अखंड वस्तु को समझना ही अखंड ज्ञान है. So अखंड ज्ञान is not through words, अखंड ज्ञान is not through scriptures. Coming to be at one ment with that akhanda is equal to akhanda jnana. This is what Nachiket is going to ask in the next question to Yamraj. Please give me that. I want to know that, by knowing which nothing more needs to be known. See? वह कैसा है कि अनंता, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न और अनुभव गम्य, that it is experienceable and it is beyond time, space and objectivity. वह दृश्य रूप से नहीं जाना जाता, अनुभव अपने रूप से जाना जाता है. That Brahman cannot be known through form. It can only be known through direct experience, अपरोक्ष अनुभूति. भजहि संता, संत तो ब्रह्मनिष्ठ ही होकर रहते हैं. सन्मात्र, सत्ता मात्र, वे महंती करना पसंद नहीं करते हैं. महंती मतलब they become the heads of organizations, ashrams. हम महामंडलेश्वर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल. उनको इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है. नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑल दैट. They only want to do aviral bhakti. They want to revel in the Lord. जो संत और वे महंती पसंद नहीं करते हैं. संत और महंत दो होते हैं. जो संसार के किसी कारण को लेकर, धन को लेकर, किसी संस्था को लेकर अपने में महान पने का आरोप करते हैं, उनको बोलते हैं महंत. और जो सत से अभेद करके अपने को जानते हैं, उनका नाम होता है संत. देख लो कितना बढ़िया एकदम से बता दिया इन्होंने 1 मिनट में, 1 लाइन में. जिनके अंदर किसी चीज की
इच्छा है, there is a lurking desire. So they use their siddhis, they are still taking the world to be real. They want name, fame, pratishtha, control, power. Such people are, such sannyasis are mahant. Whereas those who have discriminated between real and unreal, changing and unchanging, and come to the existential continuous existence, they alone are sant. ये कितना सुंदर बताया स्वामी जी ने. पहले संत और असंत की हमें डेफिनेशन पता थी, अभी इन्होंने संत और महंत की बता बता दी. दिया. हाँ जी. कितना सुंदर, 2 लाइन में. हाँ, 2 लाइन भी नहीं, एक ही लाइन है. वेरी वेरी थॉरो. जो संसार के किसी कारण को लेकर, धन को लेकर, किसी संस्था को लेकर अपने में महान पने का आरोप करते हैं, उनको बोलते हैं महंत. और जो सत से अभेद करके अपने को जानते हैं, सत से अभेद करके मीन्स, भेद मीन्स सेपरेशन, अभेद मीन्स नॉन सेपरेशन. Sant is he who does not see himself separate from existence. सत. भाषा देखो कितनी सुंदर उपयोग किया उन्होंने. उनका नाम होता है संत. संत ब्रह्म रूप हैं और महंत ऐश्वर्यशाली महतत्वोपाधिक त्रिगुण रूप हैं. तो संत लोग इसी ब्रह्म का भजन करते हैं, इसलिए उनका नाम संत होता है. असतव रूप बखानहु जानहु, बोले मैं सबको आपके इसी रूप का उपदेश करता हूँ. अगस्त्य मुनि बोल रहे हैं कि मैं सबको राम का रूप नहीं सबको बताता, मैं ब्रह्म का रूप बताता हूँ, ब्राह्मण का. जो अच्छा, मैं बताता वो हूँ, लेकिन मैं लाइक ये करता हूँ. हाँ, कि आप मेरे हृदय में, राम सीता लक्ष्मण तीनों मेरे हृदय में आके अविरल भक्ति के साथ बिना अखंड भाव से मेरे हृदय में बस जाओ. That's very tricky, हाँ. कि दुनिया देख के करना क्या है यार. अब यह हमारी भाषा हो गई, रोज सत्संग करते हैं, ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, ध्यान करते हैं. पर यहाँ पे अगस्त्य मुनि भी यही करते हैं, कहते हैं मैं सबको उसी ब्राह्मण का जो देश काल वस्तु के परे है, अखंड है, उसके बारे में मैं बताता हूँ, उपदेश करता हूँ. बखान माने व्याख्यान, इसी की प्रशंसा करता हूँ. मैं जानता भी हूँ, लेकिन अभ्यास ऐसा हो गया है, तत्व ज्ञान के पूर्व ऐसी उपासना की है कि फिर सगुण ब्रह्म रति मानहूं. मैं फिर सगुण ब्रह्म से ही प्रीति करता हूँ. कि कह रहे तत्व ज्ञान के पूर्व, कि उसके बाद में. हाँ, नहीं, पूर्व मतलब पहले. अच्छा, पूर्व. ओके. पूर्व. तो तत्व ज्ञान के पूर्व क्या करते हैं हम, जैसे अब हम ज्ञानेश्वरी कर रहे हैं या अमृत अनुभव स्वामी जी का कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज का. तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भी जप किया, उनका जप था वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा. करते गए, समाधि लगती गई. वो कब क्या कहते हैं, क्या सहज समाधि हो गई, उनको भी पता नहीं चला, क्योंकि वो गायब हो गए. तो जब भगवान का नाम इतने सालों लिया, उसके बाद तो एक क्षण में ब्रह्म भाव आ गया. तो अगस्त्य मुनि ने, सब संत यही करते हैं. तो अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं मैंने ब्रह्मात्मैक्य बोध के पहले जो इतनी भक्ति की थी, वो अभी मेरे को छोड़ती नहीं है. बार बार मन बाहर जाता है. तो ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया है, लेकिन मन का तो काम है ना, कभी ध्यान में, कभी क्या बोलते हैं, निवृत्ति एंड क्या, प्रवृत्ति. So nivritti is when the mind goes inside, pravritti is when the mind goes outside. तो जब वो अंदर जाता है तो उनको ब्रह्मात्मैक्य बोध हमेशा हो जाता है, उनको है. हैं? तो बोलते
सबको आपके, हाँ मैं जानता भी हूँ, लेकिन अभ्यास ऐसा हो गया है कि तत्व ज्ञान के पूर्व ऐसी उपासना की है कि मैं फिर सगुण ब्रह्म से ही प्रीति करता हूँ। तो जब जब हम निर्विकल्प समाधि की तरफ आते हैं, सबसे अल्टीमेट हो गया सहज समाधि, उसके पहले आ गया निर्विकल्प समाधि, उसके पहले आ गया सगुण समाधि, सविकल्प समाधि और सगुण समाधि। तो सगुण के प्रति इतना प्रेम हो गया क्योंकि वही सगुण ईश्वर ही तो पूरी सृष्टि है। तो जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे तो हमने सगुण की उपासना की, और उसकी वजह से सगुण की उपासना करते करते क्या है वो रूपानुवित सविकल्प समाधि, शब्दानुवित सविकल्प समाधि, फिर उसके बाद निर्विकल्प समाधि, फिर उसके बाद सहज समाधि। देखो ये स्टेजेस हैं। तो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान होने में कितना समय लगा? एक क्षण। जैसे सोने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। पर जब तक नींद नहीं आती तब तक तो तुम सोच रहे हो ना किसी चीज के बारे में, नींद के बारे में सोच रहे हो। तो इसी तरह से तत्व ज्ञान तो 1 क्षण में हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन तत्व ज्ञान के उस दहलीज तक पहुंचने के लिए हमने किसके बारे में सोचा? हमने प्रभु के बारे में सोचा। तो वो जो आदत पड़ी हुई है मन को, वो छूटती नहीं है। अगस्त्य मुनि जी बोल रहे हैं कि वो छूटती नहीं है कि मैं फिर सगुण ब्रह्म से ही प्रीति करता हूँ, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा तत्व ज्ञान, उसमें कोई प्रीति करने की चीज ही नहीं है। वो तो निर्गुण निराकार है। प्रीति करने के लिए तो कुछ क्वालिटी तो चाहिए ना। तो निर्गुण निराकार की क्वालिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ सब शब्द हो गए। क्या कहते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। पर जब तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बोलते हो, तुम परमात्मा को भी बोलते हो और ईश्वर को भी यही शब्द बोलते हो। पर हम रिलेशनशिप ईश्वर के साथ रख सकते हैं, हम परमात्मा के साथ तो रिलेशनशिप नहीं रख सकते, क्योंकि परमात्मा के बारे में चिंतन करोगे तो तुम गायब हो जाओगे। ईश्वर के साथ रिलेशनशिप रखोगे तो मन के अंदर प्रेम ऐसा उमड़ के भरता है, ऐसा उमड़ के भरता है कि फिर समाधि लग जाती है। देखो, आप तो हमेशा ही अपने दासों को बढ़ाई देते हैं, इसलिए रघुराई आपने मुझसे यह प्रश्न किया। अब रामचंद्र जी ने दे तो दिया, लेकिन एवमस्तु नहीं कहा। अच्छा, एवमस्तु मतलब आशीर्वाद नहीं दिया कि तथास्तु। एवमस्तु नहीं कहा क्योंकि बड़े हैं अगस्त्य जी, तो बड़े को वरदान देना अच्छा नहीं लगता, शिष्टाचार के विपरीत है। बड़े शीलवान, बड़े संकोची हैं रामचंद्र। अब बताते हैं, अगस्त्य जी की जिस कारण से तुम आए हो वह काम कहाँ पूरा होगा? मारने के लिए राक्षस कहाँ मिलेंगे? पता बताते हैं हे प्रभु। अब पहले मांग लिया, अब बताएंगे। हे प्रभु, एक परम मनोहर बड़ा सुंदर स्थान है और पावन, लोगों को पवित्र करने वाला है। उसका नाम पंचवटी है, जहाँ शूर्पणखा की नासिका कट गई, इसलिए उसका नाम नासिक हो गया। ये हमारे लिए बता रहे हैं। Goswami is telling this, or? Akhandanand ji is saying this is not in the what you chanted. He's saying the Panchavati is just on the outskirts of Nashik, along the Godavari river. Yeah. So when you go there, you have been? No. And I have been to Sirdi. हाँ, तो शिरडी से ज़्यादा दूर नहीं है, only 90 kilometers from there. Okay. तो towards Maharashtra, हाँ, towards coming towards Bombay. So anyway, so Panchavati is there. तो यहाँ पे जब बोलते हैं कि that place is called, that city is called Nashik. So Nashik has come from Nasika. Nasik has come from, because Shurpanakha's nose was cut. Nose is called Nasika. So that's why that place is called Nashik. हाँ, तो कहाँ गए? हाँ, पंचवटी। हाँ, नहीं,
अब हाँ, हे प्रभु, एक परम मनोहर, एक बड़ा सुंदर स्थान है और पावन भी, लोगों को पवित्र करने वाला है। उसका नाम पंचवटी है। जहाँ शूर्पणखा की नासिका कट गई, इसलिए उसका नाम नासिक हो गया। पीपल, बेल, बड़, आंवला और अशोक के ये पांचों वृक्ष जहाँ लगाकर बीच में जगह बना दी जाती है बैठने की, उसका नाम होता है पंचवटी। प्रभु, अब आप दंडकारण्य में पधारो और उसको पवित्र बनाओ, और जो भृगु ऋषि का बड़ा उग्र शाप है उसको हर लो। एक दंडक नाम का राजा था, उसने ऋषि के साथ बड़ा भारी अन्याय किया, जैसा बताने लायक नहीं है। तो भृगु ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया कि जा, तेरे राज्य भर धूल की वर्षा हो। जैसे आणविक धूल की वर्षा होती है, ऐसे आणविक धूल की वर्षा हुई और पेड़ पौधे तक जल गए। कोई आदमी पशु पक्षी नहीं रहा, बिल्कुल अनशून्य हो गया वह स्थान। अगस्त्य जी ने बताया कि वही राक्षस लोग छिपे रहते हैं, और हे रघुकुल राय, तुम वहीं पर निवास करो और सब मुनियों पर दया करो। अब मुनि का यह आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके रामचंद्र वहां से चले और तुरंत ही पंचवटी नियर आई, पंचवटी के निकट आ गए। यह नियर आई निकट शब्द से आता है, अंग्रेजी के नियर से नहीं बनता है। नियर आई इज our language. From that they have got near. हाँ जी, नियर they have got it from that. हाँ, नियर से नहीं बनता है, क्योंकि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास ने यह रामायण लिखी थी, उस समय अंग्रेजों का और अंग्रेजी भाषा का संपर्क नहीं था। देखो, he qualifies everything that he says, अखंडानंद जी। अब आगे जब चलें, पंचवटी में बातें आते हैं। गीधराज से भेंट भई और बहुविधि प्रीति बढ़ाई। यह तो अपने पिता के साथी निकले, दशरथ जी के साथी माने चाचा सरीखे हो गए। अब गोदावरी जो गंगा जी की बहन समझो, ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी इज जस्ट नेक्स्ट टू त्र्यंबकेश्वर। सीमा, तुम चढ़े थे क्या हमारे साथ ऊपर? Yes, Swami ji, we went. Rajat was also there. In fact, I was with Rajat and what is that other name? Rohit. वो मस्त experience था वो। Start from there. हाँ, from the top of the Brahmagiri. Okay. There is a kund, and you can drink the water from where it is coming. Just from the mountain it is coming, continuous. For thousands of years it is coming. That's in Maharashtra. Next to Triambakeshwar. So Triambakeshwar temple is down there. The hill that you will see there, that is Brahmagiri, and you have to trek up. It takes about 3-4 hours to get up. We usually start at 2-3 o'clock in the morning. Wow. ये सब जाके करो। कहाँ तुम पेरू देखोगे और साउथ अफ्रीका देखोगे, सफारी देखोगे? ये जाके देखो, फिर मजा आएगा तुम्हें। मैंने बोला था कुट्टी जी को, और बोले नहीं, मुझे उधर जाना है, अपने साउथ अफ्रीका जाना है। अब आगे जब चले, पंचवटी आते ही गीधराज से भेंट भई और बहुविधि प्रीति बढ़ाई। यह तो अपने पिता के साथ ही निकले। हाँ, ये सब हो गया। गोदायंज जलमत्यल्पमानंदाय संजायते। गोदावरी का थोड़ा जल भी पापों को नष्ट करने वाला और बड़ा आनंद देने वाला है। वहाँ पर्णकुटी अपने हाथ से रामचंद्र और लक्ष्मण और जानकी जी तीनों ने मिलकर बनाई। न तो यहाँ निषादराज आए, और न तो चित्रकूट से कोल भिल्ल आए, और न तो देवता लोग ही आए। प्रवर्षण गिरि पर अब जाएंगे तो वहाँ भी प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखी रुचिर बनाई।
लेकिन दंडकारण्य में आकर पर्णकुटी बनाने की हिम्मत देवताओं की नहीं पड़ती थी। ये लोग डरते थे कि खर दूषण हमको खा जाएंगे, राक्षसों को पता चल जाएगा, सो अपने हाथ से पर्णकुटी बनाकर भगवान यहाँ रहे। तो ये जो गुहा और जो बाकी सब भील वील थे जो उनको चित्रकूट में सब हेल्प कर रहे थे, ये सब देवता लोग हैं, लीला के लिए नीचे आए थे। पर ये सब दंडकारण्य में नहीं है क्योंकि इनको डर लगता है इन सब राक्षसों से। तो राम, लक्ष्मण एंड सीता दे मेड द पर्णकुटी विद देयर ओन हैंड्स। पढ़ लो, अभी टाइम है। ये कितना है टाइम स्वामी जी? हाँ, छोटा सा ही है ये। जब ते राम की न तह बासा, सुखी भाए मुनि पीति त्रासा, गिरिवन नदी ताल शबि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। खगमृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत चपिलहि, शोभन बरनि न सका अधिराजा, जहाँ प्रकट रघुपीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहु निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजि करो चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाए, जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। ये लक्ष्मण गीता, ये राम गीता है क्या? नहीं, ये है लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं राम जी से। बड़ा एकदम मस्त है। हाँ, अभी अगली बार ही करते हैं। ठीक है स्वामी जी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री